शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा कर दिया। हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करके मार डालो। अब तेरा क्या कहना है? उन्होंने यीशु को परखना चाहा ताकि उस पर कोई दोष लगा सकें, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए। और यीशु अकेला रह गया और वो स्त्री वहीं खड़ी रही। यीशु सीधा हुआ। वे कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड किया गया ना दी? किसी ने नहीं प्रभु। मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना। यीशु ने फरीसियों से बात की। जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में न चलेगा और जीवन की ज्योति पाएगा। तू अपनी गवाही आप दे रहा है जिससे कुछ सिद्ध नहीं होता। नहीं, भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूं फिर भी वो सच्ची है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं और कहां को जाता हूं। परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहां से आता हूं या कहां को जाता हूं। तुम मानव रीति से न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता। और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेले न्याय नहीं करता, परंतु मेरे साथ मुझे भेजने वाला पिता है। तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि दो जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। मैं तो आप अपनी गवाही देता हूं और दूसरी मेरा पिता जिसने मुझे भेजा है। तेरा पिता कहां है? न तुम मुझे जानते हो न मेरे पिता को। यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को जानते। यीशु ने ये सारे उपदेश मंदिर में के भंडार घर में दी, जहां उपहार के संदूक थे। किसी ने उसे न पकड़ा क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था। मैं तो चला जाऊंगा और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। वो कहता है जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। क्या वो अपने आप को मार डालेगा? तुम इस संसार के हो, पर मैं ऊपर से आया हूं। तुम इस संसार के हो, पर मैं इस संसार का नहीं। इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। तू है कौन? वही हूं जो प्रारंभ से तुमसे कहता आया हूं।
मुझे तुम्हारे बारे में भी बहुत कुछ कहना है, तुम पर दोष लगाने हेतु, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है और जो मैंने उससे सुना है वही जगत से कहता हूं। वे ये न समझे कि यीशु हमसे पिता के विषय में कहता है। जब तक मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूं। मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूं। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। बहुतों ने यीशु को यह कहता सुनकर उस पर विश्वास किया। आओ ले, देश के कोने कोने खुली कला की चुस्की, लाल किले की शान देखो, एम्ब्रॉयडरी। प्रसन्न होता है। बहुतों ने यीशु को यह कहता सुनकर उस पर विश्वास किया। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले हो। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम तो अब्राहम के वंश हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए। फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। दास सदा परिवार का सदस्य नहीं रहता, परंतु पुत्र सदा के लिए पुत्र है। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूं तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हें स्वीकार नहीं, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूं जो पिता ने मुझे दिखाया है, और तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। हमारा पिता तो अब्राहम है। यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते, परंतु अब तुम मुझ जैसे व्यक्ति को मार डालना चाहते हो जिसने तुम्हें परमेश्वर से सुनकर सत्य वचन सुनाया। ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया था। तुम वही करते हो जो तुम्हारे पिता ने किया। हमारा पिता केवल परमेश्वर है, हम वह विचार से नहीं जन्मे। यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं और अब मैं यहां हूं। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसने मुझे भेजा। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा प्रवचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता से हो, अर्थात शैतान, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो आरंभ से हत्यारा है और वो सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से ही झूठ बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूं, इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूं तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? वो जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्ट आत्मा है? मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूं और तुम मेरा निरादर। परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता। हां, एक और है जो चाहता है, जो न्याय करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई मेरे वचनों का पालन करेगा कभी नहीं मरेगा। अब हमने जान लिया है तुझ में दुष्ट आत्मा है। अब्राहम मर गया और भविष्यवक्ता भी मर गए, और तू कहता है कि तेरे वचनों पे चलने वाला कभी नहीं मरेगा। हमारा पिता अब्राहम मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? सारे भविष्यद्वक्ता भी मर गए। तू अपने आप को क्या ठहराता है? यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वो तुम्हारा परमेश्वर है। तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूं। यदि मैं कहूं कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा, पर मैं उसे जानता हूं और उसके वचन पर चलता हूं। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था, और उसने देखा और आनंद किया। अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम पैदा हुआ, मैं हूं।
तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए। इसने परमेश्वर की निंदा की। छोड़ो नहीं उसे, पकड़ो उसे जाकर। ये ऐसा कैसे कह सकता है?